दोनों मीटर्स कम. Hello. 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 Mic test. 1, 2, 3. Thank you. Good morning, church. सुप्रभात कलीसिया. Welcome back this morning. आप सबको वापस हम खुश हैं आप सबको देखने में. We're journeying through the book of Genesis. हम लोग जैसे हम लोग कुछ पिछले हफ्ते से शुरू किया, हम उत्पत्ति किताब से कुछ बातों को सीख रहे हैं. And we're going through the story of Cain and Abel. हम लोग काइन और हाबिल की जो कहानी है, जो घटना जो हुई है, जो बाइबल में हम देखते हैं, उससे कुछ चीजें सीख And रहे we were हैं. talking about Cain and Abel's story. We were talking about the impact of sin on humanity. और हम लोग ने जब वो कहानी जब हम देख रहे हैं तो वो जो घटना हुई और उस घटने का मानवता पे क्या प्रभाव है उसको हम सीखने की कोशिश कर One रहे of the हैं. things which the writer says, which the narrator says, and a preacher comments on this passage saying, sin is such an animal, it crouches, and once it crouches, it goes out of vision. और इस प्रकार एक टिप्पणी करने वाला इस भाग को लेता है और कहता है कि पाप जो है वो ऐसे घात में तैयार रहता है, घात करने के लिए इस प्रकार तैयारी करता है कि आप उसको देख भी नहीं सकते, ऐसा छिपा रहता है. So when when a predator crouches, तो आप अगर देखेंगे कोई भी जानवर जो वो घात लगाने की तैयारी करता है या शिकार करने की तैयारी it's करता crouching है, so that it can be away from the field of vision of its prey. तो वो इस प्रकार छिपने की कोशिश करता है कि वो कोशिश ये करता है कि जिसको वो शिकार करना चाहता है वो उसको देख ना पाए. And two, it's moving away. And the second point is that if the prey stays there, it's surely going to be killed. If it's going to walk, it's still the chances are very high that it's वो going इस to be killed. प्रकार छिपता है और इस प्रकार वो घात में तैयारी करता है कि अगर वो जिसका वो शिकार करना चाहता है अगर वो वहां रह गया तो वो तो पक्का मरा, मगर अगर वो भागने की भी कोशिश करता है या करते हैं तब भी वो जानवर मर जाता है या उसका शिकार हो जाता So है. this is where I want you to focus your attention this morning. और इसलिए प्रिय चीजों में आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात पर ध्यान दें. That sin is a crouching wild animal. तो इस कि पाप जो है वो एक ऐसा जानवर है जो कि घात में तैयारी करके बैठा या Sin छिपा हुआ है. rises in violence against God and against man. पाप जो है वो परमेश्वर और मानवता के खिलाफ हिंसा में खड़ा हुआ है. Sin brings death to humanity. दूसरी बात, पाप जो है वो मानवता के लिए मृत्यु उत्पन्न करती है. Sin has an appetite to consume life. तीसरी बात, पाप जो है वो जीवन को खा जाता है. And sin in itself is an animal, and whoever it belies, whoever it dwells in, makes that man an animal. और पाप ऐसा चीज है क्योंकि वो खुद एक जानवर है, जानवर की हर गुण उसके अंदर है. इसलिए अगर पाप ने किसी के ऊपर प्रभाव प्राप्त कर लिया तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है? वो व्यक्ति भी पाप के प्रभाव में या पाप बन जाता है. So this morning my title to my sermon is Death by Sin. और इसलिए आज सुबह का जो शीर्षक मेरे वक्तव्य का ये है, पाप के द्वारा मृत्यु उत्पन्न होता है. There are two things that I would like to highlight based on these two verses. इन दो under this आयतों title. इन दो आयतों के आधार पर और आज के वक्तव्य के लिए दो बिंदुओं का आपके सामने रखना चाहता First, we're हूं. going to talk about the act of sin, पहली चीज हम लोग पाप का जो कार्य है उस पर ध्यान देंगे and then we are going to talk about the anatomy of sin. और दूसरा बिंदु पाप का संरचना या बनावट पर हम ध्यान देंगे. So what do we say in the act of sin? तो पहली चीज पाप का जो कार्य है उससे हम क्या सीखते हैं? Sin has a predatory nature, as we already mentioned. हमने जिस प्रकार देखा कि पाप जो है वो लोगों को खा जाता है. Now, in the last sermon, if you have noticed, we said God reaches out mercifully to Cain. और हम देखते हैं पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर जो है दया पूर्वक काइन के पास जाता He है. talks to Cain and tries to tell him, like, sin is at your door, it's crouching and its desire is to have you. और वो परमेश्वर काइन से क्या कहता है कि पाप जो है तुम्हारे दिल के दरवाजे पे है और वो तुमको खाने के लिए तैयार है. But here Cain has not heeded to the words of Yahweh. और हम देखते हैं कि काइन जो है परमेश्वर की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है. And the next step happens. और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा चीज होता है Violence.
और वहां पर हिंसा उत्पन्न होती है। Cain says to his brother, verse 8 of chapter 4, और चौथी अध्याय उसकी 8वीं आयत को मेरे साथ खोलिए। Cain said to his brother Abel, let's go to the field. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. और हम लोग 8वीं आयत में क्या देखते हैं? तब काइन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब काइन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। What is the nature of sin? What is the action of sin? Attack and kill. और पाप को हम कैसे यहां पर देखते हैं? पाप क्या करता है? घात में तैयार करता है, घात करता है और वो मार देता है। It's a first degree murder, first homicide recorded in human history. And here you have a brother murdering his own brother. यहां पर बाइबल में, इतिहास में पहला हत्या को हम पाते हैं। ये जो हत्या क्या है कि ऐसा कोई नहीं कि दो दुश्मन एक दूसरे को मार रहे हैं, दो भाई, एक भाई दूसरे अपने भाई को यहां पर उसकी हत्या कर रहा What do है। we learn about sin in this passage, dear तो church? प्रिय यीशु, इस भाग से, इन आयतों से हम पाप के बारे में क्या सीखते हैं? That sin is premeditated and intentional action of one's heart. और पाप जो है वो ऐसा नहीं कि अचानक कैसे कोई कार्य आप कर जाते हैं। आप सोचते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, ध्यान देने के बाद आप उसको कार्यगत करते When you हैं। talk about sin, nothing happens गलती से. It's happening with intention. आप जब पाप के बारे में करते हैं तो ऐसे आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे मेरे से गलती हो गई। नहीं, आपके दिल में वो बात है, आप उस पर सोच रहे हैं, उसके आधारित आप काम कर रहे हैं। Don't say that I have no control over my own self. Things happen. No, that's not true. There is meditation, there is intentionality, and there is an action that comes through, and it is all against the purposes and the design of a creator. प्रिय अजीजों, इसलिए अगली बार अगर आपने कोई पाप किया तो आप तुरंत ये बहाना नहीं मार सकते अरे मेरे से गलती हो गई, अचानक हो गया, मुझे अपने पर काबू नहीं था। आप ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है? काइन सोचता रहा, इसलिए पाप जो है हमारे दिल में जब वास करता है तो हम पाप के बारे में सोचते हैं, पाप में सोचते हैं, और पाप के आधार पर हम कार्यरत होते, अपने कार्यों को So करते there was हैं। one purpose with God in creation: life, flourish. परमेश्वर ने जब सृष्टि करी तो उसका एकमात्र एक उद्देश्य था कि जीवन जो प्रफुल्लित हो, बड़े फूले फले। And here, the ones who received that purpose from the living God, the Creator, ends up killing life. और जिस परमेश्वर ने जिस मानवता को अपना उद्देश्य सौंपा था, उस मानवता ने उस उद्देश्य को लिया और वो जीवन को ही उसने खत्म कर दिया। We are talking about murder in this passage for sure. प्रिय यीशु, यहाँ पर हम लोग हत्या के बारे में बात कर रहे And हैं। you would say, that I don't relate to this much. I have never murdered anybody. और आप कहेंगे अरे क्या बात चीज भैया, आप क्या बोल रहे हैं? हम तो ये हत्या हमसे तो नहीं होता, हम ये बारे में हमारे पर ये लागू नहीं होता। We have pretty clean record, at least in terms of murdering anyone. और हत्या के बारे में अगर आप देखिए, अगर मेरी इतिहास को खोल के देखिए, ये कार्य तो मैंने नहीं किया है। And most of us will leave this planet Earth without having killed anyone else. और शायद ऐसा भी होगा कि हम में से सब लोग इस संसार से चले भी जाएंगे और हमने किसी की हत्या नहीं करी होगी। But as a preacher says, and he illustrates it with a certain other sin, और परंतु जो प्रचारक इस पर एक और बात पर टिप्पणी करते हुए ये कहता है, he says, what about grudge in your life? वो कहता है जब आप दूसरे के बारे में जब ईर्ष्या को अपने मन में भर लेते हैं, You would argue in your heart, well, this is not a big grudge against anybody. और आप ये इस This बात is just a disagreement, some kind of a disappointment. आप कहेंगे ये ईर्ष्या तो नहीं है, थोड़ा कुड़कुड़ाना है, मैंने अपने थोड़ा संतुष्टि है दूसरे व्यक्ति के लिए। You can also tag it as a righteous indignation towards somebody. और आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने ये इस कुड़कुड़ाने को, इस द्वेष को आप थोड़ा सा बेहतर करके कहेंगे कि देखिए मैं आत्मिक रूप से इस पर क्रोधित हूं। But the preacher says, who is speaking on this passage, that you cannot maintain grudge without feeling superior to that person. तो ये प्रचार जो इस पर टिप्पणी करता है, इन आयतों पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि आप किसी पर द्वेष का भाव या घृणा से जो कारण जो है वो आप हर बार बड़े शाश्वत रूप से अपने दिल में नहीं रख सकते Cain हैं। starts with a grudge. यहां पर काइन जो है उसके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या उत्पन्न होती है। Now, our grudge may not lead to murder.
हमारा जो द्वेष जो है या ईर्ष्या जो है शायद किसी की हत्या का कारण ना बने, but we murder a different way. परंतु हम लोग जो हैं हत्या करने के नए नए तरीके अपना चुके हैं। And one way of murdering people amongst us is gossip. और एक तरीका जो है जिससे हम लोग लोगों की हत्या करते हैं वो है जब हम लोगों के बारे में छिप छिप कर बात करते Gossip हैं। is nothing but a grudge in your heart against someone. आप जब आप गॉसिप करते हैं, हिंदी में बड़ा सरल शब्द है उसका, जब लोगों के बारे में जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में चुगली करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिल में ईर्ष्या का भाव के कारण आप करते हैं। How do we gossip? How do we gossip? आप लोग किस प्रकार से चुगली करते हैं? We'll call someone else. आप क्या करेंगे? आप दूसरे व्यक्ति को आप फोन लगाएंगे या आप उसको घर बुलाएंगे, And then you will say, you will start off with the line, I have a matter of prayer and concern. तो आप कहेंगे देखिए बहन, देखिए भाई, मेरे पास ना एक प्रार्थना का विषय है। So and so bought iPhone Pro Max 16. और आप कहेंगे देखिए ये जो भाई जो हैं इन्होंने आईफोन प्रो मैक्स 16 को खरीदा है, And you can go on from there. और वहां से आप फिर बात रुकती नहीं है, फिर वो बात बढ़ती जाती है, And at the end of the conversation, no prayer happens. और आपने शुरुआत तो करी थी कि मेरे दिल में प्रार्थना का ये भाव है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना पूर्वक ये बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मगर उस बात में प्रार्थना नहीं But रहता by the है। time you have killed that person you're talking about. आपने क्या किया है? आपने अपने वचनों से उस व्यक्ति को मार डाला है। Now, to have a grudge, you don't have to have any, any reason, any rhyme and reason. You can just have a grudge just because you feel that particular person is not in your range, not your type, not in your category. आपको किसी के बारे में बात करने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए आपको कारण नहीं चाहिए होता है, शायद, या कारण चाहिए होता भी हो। आपको लगता होगा कि वो व्यक्ति आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, या आपसे वो व्यक्ति बेहतर है, या बेहतर उसका जीवन बेहतर है, या आप उस कारण आप अपने जीवन में बकवाद करने या उस व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप बोलने के लिए शुरू हो जाते In this हैं। passage, Abel does nothing to Cain directly. यहां पर हाबिल जो है, अगर आप वचन को देखिएगा तो हाबिल जो है काइन के खिलाफ कुछ नहीं करता Not है, a word said, एक शब्द नहीं बोलता। no interactions mentioned. वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि हाबिल ने जाके उसकी चुगली करी या उसको कुछ बोल दिया। But a manufactured grudge against Abel in Cain's heart comes from not Abel's action, but Cain's own heart. परंतु ये द्वेष जो काइन के हृदय में उत्पन्न होता है, वो हम वचन के हिसाब से कहां से देखते हैं? वो हाबिल के कोई कारण, हाबिल के किसी काम से, किसी कार्य से नहीं उत्पन्न हुआ है। कहां से उत्पन्न हुआ है? काइन के हृदय में जो द्वेष है, ईर्ष्या है, उससे उत्पन्न होता है। I hear noises from after the retreat, after the offsite. और मैं ऑफसाइड के बाद मैंने कुछ चीजों को सुना, And one of the noises said there was gossip happening. और मैंने एक चीज जो सुना वो ये था कि लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। Gossip can be rampant in a church like ours. हमारे कलीसिया में जो है दूसरों के लिए जो अनाप शनाप बोलना या अफवाहें फैलाना जो है वो बहुत ही एक चीज हो सकती है जो सामान्य रूप हो। Because just the cultural divide, the regional divide is enough to have some sense of superior inferior mindset. और क्योंकि हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, शायद वही काफ़ी होगा कि अरे देखिए वो इस चीज़ को ऐसे कर रहा है या वो चीज़ को वैसे कर रहा है, उस कारणवश ही आप कई बार इधर उधर की बातें कर सकते हैं। So let me encourage you this morning. इससे प्रिय अजीजों, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, If you have entered into a tendency of gossiping, अगर आपके दिल में जब भी आप किसी से मिलते हैं और आपसे रहा नहीं जाता, परंतु आप अपने बारे में छोड़, अपने जीवन को छोड़, दूसरे के जीवन के बारे में, उसकी जीवन शैली, वो क्या करता है या क्या करती है, अगर यही आप बोल पाते हैं, आपसे रहा नहीं जाता, then you are against the purposes of God and you are murdering someone's character and life.
तो मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में वचन आधारित बोलना चाहता हूं, आप हत्या कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति का, उसके चरित्र का, उसके जीवन का हत्या कर रहे हैं। Abel, as I quote here, Abel had slaughtered a lamb to satisfy God, but Cain killed his brother to satisfy himself. हम देखते हैं हाबिल के बारे में, हाबिल ने एक मेमने का बलिदान दे दिया। किसको संतुष्ट करने के लिए, किसको आनंदित करने के लिए? परमेश्वर को आनंदित करने के लिए। परंतु उसी वक्त हम दूसरे व्यक्ति को, उसके भाई को देखते हैं, काइन, जिसने उसके भाई की हत्या कर दी And as अपने दिल के द्वेष को ठंडा करने के लिए। what is the result? That it destroys a divine community. और हम लोग देखते हैं इसका परिणाम क्या है? एक ईश्वरीय समूह को बर्बाद कर दिया जाता My है। dear church, our sin destroys this community. प्रिय जीजों, हमारा जो पाप है वो उसका एक ही परिणाम होगा। Your और rebellious- वो हमारे समूह या परमेश्वर का जो समूह यहां पर है उसको बर्बाद करना। Your rebellious heart, your prideful heart, your lazy heart, all of this is against the purposes of a living God, and it will hurt and kill a divine community, and you and I will be under the domination of God. प्रिय जीसो, मैं बोलना चाहता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, आपका हृदय जो द्वेष से शायद भरा हो, बलवा करने वाला हृदय हो या आलसी हृदय हो, अगर हमारे जीवनों से, हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को किसी प्रकार की हानि होती है, तो हम परमेश्वर के न्याय के अधीन होंगे। उससे कोई और छोटी बात हमारे जीवन में नहीं As होगी। elders of the church, as pastoral team, we have confronted a few of you on your sins. And we are yet to see any kind of repentance from your heart. हम लोग यहाँ पर प्राचीनों एल्डर्स के रूप में हमने आप लोग के जीवन में कुछ पाप जो देखा उसके बारे में जब आपसे बातचीत करी, और हम अभी भी देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, या पश्चाताप के जीवन की चीजों को हम नहीं देख पाते Oh, you हैं। are not against us. प्रिय चीजों, मैं बड़े स्पष्ट शब्द में बोलना चाहता हूं, आपका ये जीवन शैली हमारे खिलाफ नहीं है, You're against the living God. मगर आपकी खिलाफत, आपका बलवा परमेश्वर के खिलाफ You're है। against the loving God. आप परमेश्वर, जो जीविता परमेश्वर, प्रेमी दयालु परमेश्वर, उसके खिलाफ आप जीवन जी रहे हैं। And this God, though patient, but he punishes. You know, the idea that God loves the sinner but hates the sin is such a farce, because if you continue in sin, he hates the sinner too. प्रिय चीजों, कई बार हम लोग इस बात को बोल के निकल जाते हैं कि अरे देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, वो पाप से घृणा करता है मगर पापी से वो प्रेम करता है। परंतु होता क्या है ना, हम पाप की इस आदत में फंस जाते हैं तो हम खुद पाप बन जाते हैं, तो वो हमसे भी घृणा करने लगता है, वो हमारे जीवन को देखकर उससे घृणा करता है। I want you to know one thing this morning. प्रिय चीजों, एक चीज मैं चाहता हूं कि आप समझें, Sin cares for no one पाप जो है वो किसी के लिए नहीं सोचता, किसी के बारे में नहीं सोचता but है, for one's own self. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। That's what I see. और वो चीज मैं बड़े साफ देखता हूं। I have seen it in my own life, मैंने अपने जीवन में ये देखा है, and I have seen it in many others. और मैंने बाकियों के जीवन में देखा And है। to my young friends here, I will tell you, your heart of rebellion, in your heart of rebellion, in your heart of an unrepentant kind, you care for yourself and no one else and nothing else. और इसलिए यहाँ पर बैठे जवान, और सिर्फ जवान नहीं, यहाँ पे जो बैठे हैं, जो हर बात पर बलवा करना पसंद करते हैं, प्रिय चीजों, बड़े स्पष्ट शब्दों से बोलना चाहता हूं, ये आप परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर से आप बलवा करने, आप उसकी खिलाफत में अपने जीवन को जी रहे हैं। Cain is so engrossed in himself यहां पर हम काइन को देखते हैं, वो परमेश्वर की बात को भी नहीं that he सुनता, cares nothing for his brother. वो अपने भाई के बारे में सोचता तक नहीं है। If you don't care for your church, your community, your people, your brother, means that you are not a child of the living, loving Creator God who gave His only begotten Son for your salvation. और इसलिए प्रिय चीजों, आज अगर हम यहां बैठे हैं, हम अपने भाई बहनों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसकी कलीसिया जो उसका शरीर है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो प्रिय चीजों, ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों से बोलना चाहता हूं कि आप तो फिर उस
प्रवृत्ति में हम परमेश्वर के संतान नहीं कहलाए जा सकते हैं। हम कभी भी उसके बच्चे और बच्चियां नहीं कहलाए जा सकते हैं। Every time Nivi does something wrong, she will say it's by accident. निवी ने कोई गलती करी तो सबसे बड़े तुरंत फुर्ती से वो बोलती है, क्या बोलती है? अरे गलती हो गई, क्या करें? That's not Nivi's problem. All of us do the same thing. परंतु गलती हो गई, माफ कर दो। हम लोग हमने अपनी जीवन में एक प्रवृत्ति बना ली है, एक जीने का तरीका, शैली बना ली है। गलती हुई, क्या बोलें? अरे भाई साहब गलती हो गई, माफ करो, हमसे ये फिर नहीं होगा। Sin is not random. That's what you understand from this passage. जब आप पाप के बारे में सीखते ना, तो एक चीज जो हमको सीखना वो जरूरी है कि पाप जो है ऐसे नहीं कहीं इधर उधर घटने वाली कोई घटना नहीं है। It is intentional in one's heart. ये हमारे और आपके जीवन में हम सोच के बैठकर सोचते हुए काम करते हैं। You didn't feel like doing it. Something happened from within and you just did it. No, you thought about it. You were intentional about it and you acted on it. ऐसा नहीं कि ये गलती से हो गया। आपने उस पहले वो सोच आपके मन में आई, आपने उस सोच को लिया, उसके बारे में और सोचा, उसको थोड़ा सा और सुंदर बनाया, अपने दिल में सोचते रहे, और वो सोच फिर बाहर आएगी, आपके कार्यों से वो बाहर बात निकलेगी। Abel is killed violently in this passage. यहां पर हम देखते हैं पाप के कारण हाबिल का जो हिंसा पूर्वक मृत्यु उसको देखते हैं। I can only imagine that there would have been a blunt weapon used to probably attack and kill Abel in this passage. और मुझे जैसे समझ में आता है कि ऐसी कोई वहां पर शायद कोई नुकीला कोई हथियार या अस्त्र नहीं होगा, धार वाला अस्त्र नहीं होगा जिससे हाबिल की जीवन को या हाबिल को मारा गया होगा। Sin is progressive. पाप जो है वो एक जगह बस आके बैठ नहीं जाता है। अगर वो बैठा आपके जीवन में आया तो वो व्यापक बनेगा। You don't confess and repent. प्रिय चीजों, अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करे, आप जी नहीं रहे हैं, don't turn around, अगर आप पाप से मुड़ नहीं रहे हैं, then I'll tell you, as Edward says, sin would be like a body falling from a top, gathering up speed as it plummets towards the earth. और यहां पर एडवर्ड कहता है पाप जो है वो निष्क्रिय नहीं होता, वो गतिपूर्वक होता है। अगर पाप शुरू करा, आपके जीवन में पाप शुरू हुआ है, तो आप जहां से खड़े हैं, अगर वो उस धरती के ऊपर है, आप पाप जो है वो आपको लेके धरती की तरफ पूर्ण तेजी से आपको धरती पे चला देगा। For sin seeks dominion over our heart. क्योंकि प्रिय चीजों, पाप की एक ही प्रवृत्ति है, एक ही इच्छा है। वो क्या है? वो ये है कि वो आपकी जीवन में प्रभुता चाहती है। God tells Cain, its desire is for you, you should rule over it. और परमेश्वर काइन से कहता है पाप तुम पर हावी होना चाहता है, परंतु तुम उस पर हावी हो जाओ। Dominion was given to man and the woman, the first man and woman. देखिए, सृष्टि में जो प्रभुता जो है वो आदम और हव्वा को दी गई But थी। chapter 3, it turns turtle. परंतु तीसरे अध्याय में पाप होते ही ये प्रभुता बदल जाती है। Man is under the dominion of sin. अब मनुष्य जो है किसकी प्रभुता में है? पाप की प्रभुता में है। So in every sin we are rising up against God and against his purposes and against his people. इसलिए इस बात को भूलिए मत। हर पाप जो हम करते हैं, हर पाप हमारी खिलाफत किसके साथ है? हम किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? पहला, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दूसरा, हम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। So I don't know what kind of sin and other problems that you're dealing with. Let me ask you this morning to repent, to confess and repent of your sin so that you understand that that's not the way that God wants you to go or take this morning. प्रिय चीजों, मैं नहीं जानता हूं या पूर्ण रीति से मैं आपके जीवन के पापों को नहीं जानता हूं, मगर आप अगर पाप में जी रहे हैं और ऐसे पापों में जिससे आप प्रायश्चित या पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो आप पाप की प्रभुता में जी रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता आपके जीवन में नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं आज की सुबह का मौका लें, आप उससे माफी मांगे, प्रायश्चित करें और पाप से मुड़कर एक नई राह पर परमेश्वर के साथ, एक नई जीवन के साथ में चलने की कोशिश करें। Don't make sin the way of your life because it will end in violence. प्रिय चीजों, पाप को अपने जीवन की शैली ना बनाएं, अपनी जीवन का राह ना बनाएं, क्योंकि उस राह का एक ही गंतव्य है, वो आपकी बर्बादी है। So I plead with you this morning. इसलिए प्रिय चीजों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, Don't show rebellion. Don't show such unrepentant heart. आप You बलवा, are not rebelling against us. आप We are बल- no one, you know. We are no one. आप बलवा जो है छोड़ दीजिए, आप एक अप्रशिक्षित जीवन को जीना छोड़ दीजिए। आप बलवा, फिर से बोल रहा हूं, कलीसिया के प्राचीनों से नहीं कर रहे हैं, कलीसिया के 2-3 लोगों से नहीं कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? आप बलवा परमेश्वर से कर रहे हैं, उसकी खिलाफत में आप खड़े हुए You हैं। will outsmart us. We know that. very आप clearly. आप हमसे बड़े और अच्छे होंगे और हमसे कई चीज छुपा के जी लेंगे, But you will never outsmart and outrun who God is. परंतु आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। आपकी कोई बात परमेश्वर से नहीं छिप सकती है। So if the action of sin is a violent action leading to death, then you are talking about this morning the anatomy or the working of sin, the inner workings of sin in our life. पहली बात हमने क्या सीखी इन 2 आयतों से, कि पाप का कार्य क्या है। एकमात्र कार्य है पाप का, वो क्या है? वो हमारे जीवन में मृत्यु को उत्पन्न करता है, विनाश, बर्बादी को उत्पन्न करता है। अगर हमने ये बात को इन आयतों से सीखा तो हम दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ेंगे कि पाप की संरचना क्या है, बनावट क्या है। How does the sin work after all? Is the question that we considered in point 2 under anatomy of sin. पाप की जो संरचना या पाप का बनावट क्या है, वो कैसे काम करता है, उसकी तरीके क्या हैं, इसको सीखना Now बहुत look at जरूरी है। verse 9. आप मेरे साथ, हम क्या देख रहे हैं, कौन सा Then- भाग देख रहे हैं? then- उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत को खोलिए। Then the Lord, when Yahweh said to Cain, "Where is your brother?" And he said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" यहां पर क्या लिखा है? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? The question, "Where is your brother?" is a question from love. और यहां पर जब परमेश्वर कैन से पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहां है, ये प्रेम से उत्पन्न हुआ एक सवाल को हम God देख is सकते love हैं। and He's created us for love. परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने प्रेम में हमें सृजा है। He's not created us for grudge and gossip. हमें इधर उधर की अनाप शनाप बातें करने के लिए और हमें उससे बलवा करने के लिए नहीं उत्पन्न He's किया गया है। created us so that we can love one another. हमें इसलिए सृजा गया है जिससे कि हम पूर्ण रीति से एक दूसरे से प्यार कर For God पाएं। of the Bible is a God of relationship. That's why we in CBF Dwarka we focus on relationships. और इसलिए कि परमेश्वर को हम जब देखते हैं, त्रिएक परमेश्वर के बारे में जब पढ़ते हैं, त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो हम सीखते हैं कि वो संबंध पूर्वक परमेश्वर है, संबंधों का परमेश्वर है। इसलिए सीबीएफ द्वारका, क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम संबंधों पे ज्यादा ध्यान That देते is why हैं। we do not want gossip and grudge to be part and parcel of our communal existence. We want love and ordered love to be part of our community. इसलिए प्रिय चीजों, हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन जो है, सीबीएफ द्वारका का जो जीवन शैली यहाँ के विश्वासियों का, वो गपशप की बातें, अनाप शनाप बातें या द्वेष में जीवन जीने का नहीं होना चाहिए, परंतु एक दूसरे से अपने से ज्यादा प्रेम करने वाला बनने की राह में हमको चलना है। This church is not Ashish P. Sam's church or Abhishek's church or Abhi's church or Naveen's church or whatever. This is not, CBF is not a brand name either. We are the body of Christ. प्रिय चीजों, इस बात को It doesn't matter who is here or who is not. Who is the preacher and who is not. Does not matter who is the pastor or not. What matters today morning is that this is the body of Christ, this is the bride of Christ, and this is the community that emphatically represents, expresses the love of Christ to this world. Today morning is a witness to that. प्रिय चीजों, हम कई बार कलीसियाओं में आते हैं, हम उस कलीसिया को
2-3 लोगों का कलीसिया या एक पास्टर की कलीसिया मानते हैं, हम सोचते हैं ये 5 लोग एक कलीसिया को बनाते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं। वचन कहता है चाहे थोड़े हो या ज्यादा हो, कलीसिया क्या है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और इसलिए जब हम इधर उधर की बातें, जब हम कोई भी कार्य कलीसिया के खिलाफ करते हैं, वो 2-3 लोगों के खिलाफ नहीं है। वो किसके खिलाफ है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के खिलाफ है। इसे बड़े ध्यान से दीजिए, क्योंकि हम तो यहां से चले जाएंगे, हमारी बातें, हमारे प्रचार यहां पे 2-3 समय और रहेगा, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, उसका शरीर है। उससे खेलने से पहले 3-4 बार सोचिए, क्योंकि उसका बहुत ही महंगा पड़ता है। A rightly ordered love in the life of Cain would have required him to know where Abel is when God asked him, "Where is your brother?" प्रिय जीजों, परमेश्वर प्रेम पूर्वक पूछता है कि कहीन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? अगर उसका जीवन परमेश्वर के उद्देश्य जो कि प्रेम का था, संबंध का था, अगर उस उद्देश्य में कहीं जी रहा होता तो उसका जवाब होता ना उसके पास। कहता कि मेरा भाई यहां पर है, परंतु देखिए क्या होता है। From chapter 3, where the question is, "Where are you?" और to chapter 4, "Where is your brother?" परमेश्वर सवाल पे सवाल पूछ रहा है। पहला 3 अध्याय में तुम कहां हो, अब 4 में पूछ रहा है तुम्हारा भाई कहां है। So man has moved away from God, chapter 3, and man has moved away from his own, chapter 4. 3 अध्याय में हम इससे क्या सीखते हैं? जिसे ये सीखते हैं, 3 अध्याय में क्या हो रहा है? पहला, पाप के कारण मनुष्य किससे दूर जा रहा है? परमेश्वर से दूर जा रहा है। 4 अध्याय में पहुंचते पहुंचते पाप के कारण मनुष्य किससे दूर जा रहा है? मनुष्य से दूर जा रहा So है। if you claim to love God इसलिए प्रिय जीसो, अगर आप इस दावा को कर रहे हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं and you're gossiping, और उसके बावजूद भी आप अनाप शनाप गपशप अफवाहें फैलाने में लगे हुए or हैं, you harbor a grudge against अगर someone, आप उसी समय दूसरे के लिए अपने दिल में द्वेष को उत्पन्न कर रखे or you हैं, say that I am a superior being because I belong to so and so region or whatever, और या आप ये कहते हैं देखिए कि भाई मैं बाकी लोगों से श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं इस परिवार से, इस क्षेत्र से, इस पृष्ठभूमि से आता हूं, then it's clear that you do not know the love of God. तो ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते Because हैं। it's the single impulse of a heart to love God and to love your neighbor, to love your fellow believers, brethren, your fellow community, people in your society is the same impulse. क्योंकि प्रिय जीसो, एक ही धड़कन है। वो धड़कन में क्या है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दूसरी धड़कन की जरूरत नहीं। उसी धड़कन में आप अपने साथ वालों से, अपने पड़ोसियों से, अपने शहर जो साथ लोगों से प्रेम करने वाले बनेंगे। Now, what should hit us from this passage is that this grudge is in the context of worship. और सबसे रोचक बात यह है कि ये द्वेष उत्पन्न कहां से हो रहा है, किस कारण हो रहा है? कि आराधना के बाद जो हुआ उस कारण यहां पे देश उत्पन्न होता The है। worship of God should be out of love, परमेश्वर की जो आराधना है वो हमारे दिल में प्रेम से उत्पन्न होनी and चाहिए, therefore love should flow to one another. और इसलिए प्रेम जो है दूसरों में बहना चाहिए। But what is our attitude? परंतु हमारा प्रवृत्ति क्या है? Oh, I've come to worship. हम लोग, हाँ ठीक है, संडे सुबह आराधना करने आए हैं, Oh, I join you guys, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं बैठ जाऊंगा आकर यहाँ but पर, I'm not going to listen to you. परंतु ये जो तुम बोल रहे ना, इस पर मुझे ध्यान में नहीं देना। That's the heart we harbor. प्रिय चीजों, ऐसे कठोर दिलों के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए Where हैं। love should flow in the context of worship, there is a self-focus that I see in this passage. प्रिय चीजों, जब कि आराधना के कारण प्रेम बटना चाहिए था, प्रेम बहना चाहिए था, काइन के दिल में हम क्या देखते हैं? वो अपने आप पर ध्यान दे रहा है। So we had gathered as a pastoral team last evening. हम लोग पास्टरल टीम के रूप में कल रात को हम लोग एक साथ मिले, We were discussing about the offside. और हम लोग ऑफ साइड के बारे में कई बातों को हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या सीख सकते हैं इन And चीजों so पे। one question we asked ourselves was, were the objectives that we went for
fulfilled in the offside. तो उसको हम लोग कैसे इस पर ध्यान देते हैं कि हम पहला सवाल हमने अपने आप से पूछा, टीम से पूछा कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग ऑफ साइड जाने की सोच रहे थे, क्या वो उद्देश्य ऑफ साइड से जाने से पूरा हुआ कि नहीं? And one of the objectives which were added on last evening was the objective of taking photographs. We were all so engrossed in selfies and photographs. That is uncanny, actually. और Nothing wrong there. But I felt that some of us just wanted to be photographed. कल हम लोग इस बात को करते करते एक और पॉइंट If हमने, I were to ask you what were the sessions about, you will draw a blank. मैं अगर आपसे पूछूं कि हमने किस बारे में बात किया, तो शायद आप उसमें से कई चीजें भूल जाएंगे। हम लोग शायद अपने आप में फोटोग्राफी गलत नहीं है, मगर हमने उसको अपने जीवन का आधार, उसको केंद्र बिंदु बनाकर हम चलने लग गए हैं। So the whole point of gathering was to gather around the word. But if you make yourself the center of attraction, that is sin. That is sin. I have to call that out, dear church. हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हम इकट्ठा एकत्रित हुए हैं, परंतु अगर हम वहां पर परमेश्वर को छोड़कर अपने बारे में सोचने लगे कि सारी चीजें मेरे बारे में हैं और मैं इस पूरे घटन का केंद्र बिंदु हूं, तो वो पाप है प्रिय अजीजों, और ये मेरी बनती है, ये मुझे जरूरी है कि मैं उसको पाप बुलाऊं। For Cain to be the human being he needs to know where Abel is. क्योंकि काइन को अगर मनुष्य जिस रूप से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, सृजा था, अगर वही मनुष्य का रूप उसको रखना था, तो ये जरूरी था कि उसको क्या पता होना चाहिए था कि उसका भाई कहां है। तो वो मनुष्य नहीं रहा क्योंकि उसका इस सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। In this selfie obsessed Instagram reeled world, प्रिय चीजों में एक the ऐसी question, where is your brother, must ring in our ears. प्रिय चीजों, जब हम एक ऐसी संसार में रहते हैं जो सिर्फ मेरे बारे में है, मेरी सेल्फीज के बारे में, मेरा फोटो, मेरी इंस्टाग्राम रील, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसी दिखती हूं, अगर इसी के बारे में है, तो ये सवाल परमेश्वर का हमारे कानों में जोर से बजना चाहिए कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन किधर है, तुम्हारी बहन किधर है। We care for no one. प्रिय चीजों, हम किसी के बारे में नहीं सोचते We हैं, are obsessed with ourselves. हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। What should I wear? Where should I sit? Whose luggage should I carry? I don't care. मैं कहां बैठूंगी, मैं क्या पहनूंगी, मैं किसका सामान उठाऊंगा, इसके बारे में ही हम सिर्फ सोचते हैं। As Tim Keller says, Bible defines sin as always focusing on yourself, always choosing yourself over God or others, always placing yourself in the center, always. टिम केलर कहता है कि बाइबल जो है बड़े स्पष्ट शब्दों में, इसमें कोई दो राहें नहीं है। क्या कहता है बाइबल? बाइबल कहता है पाप जो है ना, वो पाप जो है आपको केंद्र बिंदु बना देता है। आप जहां पे भी हैं, कहीं पर भी हैं, चाहे शादी हो या कहीं किसी का गाड़ा जाना हो, अगर पाप में है तो आप उस जगह का क्या बन जाएंगे, या हम क्या बन जाएंगे? केंद्र बिंदु बन जाएंगे। आप अपने आप को चुनते हो, परमेश्वर को छोड़ देते हो। आप अपने आप को सबसे प्रथम मानते हो, परमेश्वर को आप नहीं मानते हो। If sin is there in your heart, unrepentant, प्रिय चीजों, अगर आपके दिल में पाप है और उससे आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, so this morning your worship is also self-focused, not तो Christ-centered. आपकी जो आराधना, जो आप यहां पर बैठे हैं, जो वचन सुन रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, वो भी सिर्फ आप अपने बारे में सोच के कर रहे हैं। So in the context of worship, Cain goes ahead and kills his brother. तो देखिए, विरोधाभास देखिए, आराधना के कारण काइन क्या करता है? काइन जाकर अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। I want you to observe this. Actions of your heart, whether good or bad, is tainted by your sin. And if you're not careful and if you're not repentant, it leads to damage, it leads to destruction, it leads to death by sin. पाप के कारण आपका और हमारे अच्छे काम भी कलंकित हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं कि अगर पाप हमारे जीवन में जिसका प्रायश्चित हमने नहीं किया, इसका पश्चाताप हमने नहीं किया है, तो हमारे अच्छे कार्य भी कलंकित हो जाएंगे। So remember this, dear church, and I quote, and I want you to listen to me. Listen to me carefully. Sin determines our action. Even when you do good things, even when you help poor, even when you enter into friendship, even when you come to church, study the Bible, try to obey 10 commandments, it's always about you. That's what sin leads you on to. प्रिय अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से वक्तव्य को सुनिए। अगर आपके जीवन में पाप है और आपने प्रायश्चित नहीं किया है, उससे पछतावा नहीं किया है, तो फिर आप जो अच्छे कार्य करते हैं वो आपके बारे में है। आप जो शायद गरीबों की सहायता कर रहे हैं वो भी आपके बारे में, आप उसकी केंद्र बिंदु हैं। अगर आप दोस्ती संबंधों को बना रहे हैं उसमें भी सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं। आप कलीसिया आ रहे हैं तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं आप अपने बारे में सोच रहे हैं। For sin by nature makes us antisocial. क्योंकि प्रिय चीजों, पाप जो है हमें लोगों से, हमारे जीवन में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न करता है जिसके कारण हम लोगों से घृणा करने लगते हैं। It does not just dehumanize me as a sinner, but it dehumanizes the person that I am using, because I do not then interact with people as people. I make them objects to use and abuse. प्रिय चीजों, क्योंकि पाप जो है वो मुझे अमानव बना देता है, और जब मैं अमानव बन जाता हूं तो मेरा सामने वाला मानव नहीं रह सकता है। वो एक सामग्री है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या दुरुपयोग कर रहा हूं। वो मेरे जीवन में एक सामग्री है। मानव मेरे जीवन में नहीं है। Oh, I want you to underline, am I my brother's keeper? Underline that. नवी आयत को वापस देखिए, उसको This is spine chilling a statement. उसको अंकित करिए। क्या कहता है? हाबिल क्या उत्तर दे रहा है? Underline that. मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। इसको अंकित करें, रेखांकित करें। Keeper turns what? A killer. A keeper turns a killer. एक जो रखवाला जो है वो भक्षक बन जाता है, वो हत्या करने वाला बन जाता Love है। takes the responsibility, sin denies responsibility. पाप जो है उत्तरदायित्वों को लेता है, प्रेम जो है उत्तरदायित्वों को लेता है। पाप जो है सारे उत्तरदायित्वों से हाथ धो लेता Now, है। if you read chapter 2 to 4, you would read this word keeper again and again, pointing to responsibility. अब जब दूसरे अध्याय से पढ़ेंगे ना, तो ये जो शब्द जो है रखवाला जो है वो कई बार इस्तेमाल किया गया है उत्तरदायित्वों के लिए। And I see a problem with us, dear church, और प्रिय चीजों, हमारे में जीवन में, हमारी कलीसिया में ये एक समस्या मैं देख रहा that हूं। we are not taking responsibility. हम लोग कलीसिया की जो हमारी जरूरतें हैं और उस कर्तव्यों को हम नहीं उठा पा We रहे deny हैं। responsibility. हमको कोई कर्तव्य देता है या कोई काम देता है, हम उसको तिरस्कार कर दें, नहीं मुझसे नहीं होगा। Because relationship comes with responsibility. क्योंकि प्रिय चीजों, संबंध जो है वो उसके साथ उत्तरदायित्व आता जरूर है। Now, if you claim to be a member of this church, प्रिय चीजों, अगर आप कहते हैं कि मैं इस कलीसिया का एक अंग हूं, you come with a responsibility. That comes with a responsibility. तो वो एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। You can't just gallivant on a Sunday morning and say, I'm a member. आपसे संडे सुबह यहां पर आके ये नहीं कहेंगे कि अरे मैं एक यहाँ के सदस्य का, कलीसिया का एक अंग हूं। And you can't just have people flocking around you as elders and pastoral team. Oh, brother or sister, change your ways, repent from your sins. You can't just do that, because if you claim to be a believer, you claim that you have a responsibility towards the church of Christ. अगर आप एक कलीसिया के अंग अपने आप को कहला रहे हैं ना, तो वो जिम्मेदारी उत्तरदायित्व के बिना नहीं हो सकती। वो कलीसिया का अंग कहलाना मतलब यह है कि उसके साथ उत्तरदायित्व आता है और उसके साथ जिम्मेदारियां आती हैं जिसे आपको निभाना जरूरी है। Keepers come with responsibility. रखवाला जो है वो उत्तरदायित्व के साथ आता है। We are our brothers, keepers of our brothers and sisters. We watch out for each other. प्रिय चीजों, हम लोग जो हैं, परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें सृजा है ना, उसका एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि हम एक दूसरे के रखवाले We बन call जाते each हैं। other brothers and sisters, not on a perfunctory basis, but we are
brothers and sisters. हम लोग एक दूसरे को भाई बहन बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मतलब वो मरा हुआ एक शब्द नहीं है, उसका मतलब है वो बहुत घनिष्ठ उसका मतलब है। Look at this chapter, and you would read that phrase, his brother Abel, at least 7 times in this passage. और यहां पर 7 बार उसका भाई हाबिल के का इस्तेमाल किया गया है। That it is emphatically claiming that Abel is his brother. और यहां पर इस बात को बिल्कुल घोषित कर दिया गया है कि हाबिल उसका भाई है। Cain is not killing a stranger, an enemy. Cain is killing his own blood. क्योंकि वचन जो है हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि काइन जो है उसने किसी दुश्मन को नहीं मारा, किसी अनजान को नहीं मारा, किसको मारा? उसके भाई को मारा है। John says in his book, he says, this is the message that you have heard from the beginning, that you should love one another. We should not be like Cain, who was evil one and murdered his brother. Why did he murder him? Because of his own deeds were evil and his brother's righteous. Don't be surprised, brothers, that the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love brothers. 1 John 3:11-14. पहली यूहन्ना को अगर आप देखिए, उसकी 3री अध्याय इस बात को यहाँ पर यूहन्ना जो है अपने पत्री में लिखते हुए ये कहता है, पहली यूहन्ना उसकी 3री अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उससे दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसका भाई के काम धर्म के थे। You see, what is the motive? Motive is hatred towards his brother. यहां पर आप अगर कारण पूछिएगा ना, तो कारण यह है कि वो अपने भाई से घृणा करता था। John wants his reader to know that this danger is real for us. और यूहन्ना यहां पर अपने हमको और अपने पढ़ने वालों को समझाना चाहता है कि ये ऐसी इधर उधर घटना नहीं है, हमारे जीवन में हो सकती है, एक सच्चाई है। Now, as I said, we may not murder people, जैसे मैंने पहले बोला, शायद हम किसी को जान से ना मार दें, but we will withdraw from people. परंतु हम लोग उस मारने का जो परिभाषा को बदलकर अलग अलग चीजों को कर We सकते will हैं। हम put down people. हम लोगों को छोड़कर हट जाएंगे, या हम लोगों को नीचा दिखाना शुरू करेंगे, Or we will keep criticizing them. या हम लोग लोगों पर आलोचना करने लगेंगे। John says that the way of Cain is not the way of love. और यूहन्ना कहता है कि काइन का जो राह जो है वो प्रेम की राह नहीं है। If only we love God, can we only rejoice in loving one another? जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तभी हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। Cain denies being the keeper of his brother. काइन कहता है कि मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूं। Sin has caught him and turned a keeper into a killer. पाप ने उसको पकड़ा, जो रक्षक था वो भक्षक बन गया। And this morning I want to say, sin of any kind is an act of selfishness. It doesn't matter what sin you do. You are doing it for your own sake at the cost of God and His purposes and His people. प्रिय चीजों, आज सुबह स्पष्ट शब्दों में वापस बोलना चाहता हूं, पाप चाहे जैसा भी हो वो स्वार्थ से उत्पन्न होता है। इसका इससे कोई मतलब नहीं बनता कि पाप क्या कर रहे हैं, कौन सा पाप है। हर पाप परमेश्वर के खिलाफ है, उसकी खिलाफत है, उससे बलवा है, उसके लोगों से बलवा है, उसके शरीर के खिलाफ बलवा है। In sin we turn from being keepers of our brothers and sisters to ruthless killers. पाप हमको इतना करूप बना देता है कि परमेश्वर ने जब हमें सृजा अपने भाइयों बहनों का रखवाला बनने के लिए, हम उनके भक्षक बन जाते So I हैं। will ask the question, इसलिए प्रिय चीजों में ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं where is your brother? कि आपका भाई, आपकी बहन कहां है? And will your response be, am I the keeper? आपका जवाब आज सुबह क्या होगा? क्या मैं उनका रखवाला हूं या रखवाली हूं? For God of the Bible is called the keeper of Israel. प्रिय चीजों, परमेश्वर को वचन में इज़राइल का रखवाला करके बताया गया A है। keeper who comes down. एक ऐसा रखवाला जो उतर के आता है, A keeper who took the form of man. एक ऐसा रखवाला जिसने मनुष्य का रूप धारण Who was किया, called Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह कहलाया गया। An older brother एक- of his younger sibling. एक बड़ा भाई
whose perfections contrasted that of a evil, sinful men. जिसकी सिद्धता जो है वो दूसरे लोगों के पाप के खिलाफ विरोधाभास में खड़ी हो गई। Oh, we find him out in the field. परंतु हम उसको आज एक बाहर देखते हैं, उसको हम उसको बाहर देखते हैं। Cain took his brother to the field, काइन जो है हम देखते हैं कि उसको एक जगह ले गया, and we find Jesus in the field of or the mount called Golgotha. पर हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वो गोलगथा के पर्वत पे हम उसको A देखते हैं। field, a mount of skull. और गोलगथा का क्या, अगर आप देखा जाए तो उसको क्या बोला गया है? खोपड़ियों का पहाड़ कहा गया He है। could have risen in godly anger and killed all of them. He was right in doing so. प्रभु यीशु मसीह उस समय ईश्वरीय क्रोध में उठकर लोगों को बर्बाद कर सकता था। The Lion of Judah becomes the Lamb of the living God on that day to be sacrificed. यूदा जो है, यूदा का जो सिंह जो है वो संसार का मेमना बन गया। And look in Luke's Gospel 23:21 to 24. लूका रचित सुसमाचार उसकी 23वीं अध्याय को जरा मेरे साथ खोलिए। But the mob cried, saying, crucify him, crucify him. And he, Pilate, said to them the third time, Why? Why? What evil hath he done? I have found no cause of death in him. I will therefore chastise him and let him go. And they, the mob, were insistent with loud voices, requiring that he might be crucified. The voices of them and on those chief priests prevailed. And Pilate gave the sentence as it should be, as they had required. परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा या पूछा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। परंतु वे चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनके चिल्लाने के प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। The greatest loving keeper of his brothers and sisters. प्रिय चीजों, जो सर्वश्रेष्ठ प्रेमी रखवाला, अपने भाइयों का रखवाला, अपनी बहनों का रखवाला, dies for killers like us. प्रिय चीजों, हम जैसे भक्षक, हम जैसे हत्यारों के लिए वो मर जाता So है, that I and you will become the keeper of the brethren. जिससे कि प्रिय चीजों हम अपनी हत्या करने वाले प्रवृत्ति से बाहर निकलकर लोगों की रक्षा कर पाएं, So that we turn in repentance from our sin. जिससे कि हम अपने पापों से माफी मांगकर, प्रायश्चित करके, पछताप करके आगे बढ़ पाएं, And that we break our stubborn, hard heart at the foot of the cross. जिससे कि हमारा जो दिल जो है, जो कठोर हो चुका है पाप के कारण, वो उस क्रूस को देखकर हम माफी मांगकर उसको तोड़ पाएं। So will you turn this morning in repentance from your sin and offer an heartfelt worship to this Lamb of God who gave his life, the keeper who was killed by the killer? प्रिय अजीजों, सवाल परंतु आज ये है, और वो व्यक्तिगत है, क्या आप अपने पाप से प्रायश्चित करके, पछतावा लेकर, मांगकर आप उसकी सच्ची आराधना करने के लिए राजी हैं कि नहीं? Thank you.